स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। राज कुंद्रा केस में हर रोज कुछ न कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। 19 जुलाई को राज कुंद्रा को अरेस्ट किया गया और उनकी कस्टडी 27 तारीख तक बढ़ा दी गई है। 27 तारीख को फैसला होगा कि आखिर उनकी कस्टडी फिर से बढ़ाई जाएगी या राज कुंद्रा को जमानत मिलेगी। लेकिन राज कुंद्रा की मुश्किलें जिस तरीके से हर रोज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लगता नहीं है कि उन्हें जमानत मिल पाएगी। लेकिन ये तो 27 तारीख को ही पता चलेगा। फिलहाल आपको बता दें कि राज कुंद्रा का कानपुर का कनेक्शन सामने आया है। जी हाँ, राज कुंद्रा के कानपुर के 2 अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हो रहे थे और बड़ी रकम ट्रांसफर हो रहे थे और ये 2 लड़कियां सामने आई हैं। पता नहीं चल पा रहा है कि इस 2 लड़कियों के साथ आखिर क्या हुआ करता था, किस लिए इस 2 लड़कियों को पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे, क्या इस रैकेट में इन 2 लड़कियों का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्या है राज कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, अश्लील फिल्में बनाने के मामले में फंसी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन भी अब सामने आ गया है। राज कुंद्रा की कंपनी की कमाई का हिस्सा कानपुर में उनके 2 क्लाइंट के खातों में आता था। जी हाँ, आपको बता दें कि बर्रा और कैंट स्थित बैंकों में खुले खातों में दर्जनों बार लेन देन के सबूत मिले हैं। शुक्रवार को मुंबई क्राइम ब्रांच के निर्देश पर ये खाते सीज कर दिए गए थे और इन खातों में आपको बता दें कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए जमा हैं। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के 11 सहयोगियों के 18 बैंक खाते सीज किए हैं। इनमें से 7.5 करोड़ जमा है। इसमें 2 नाम कानपुर के निकले। इनमें से एक हर्षिता श्रीवास्तव नाम की महिला है, दूसरे का नाम नर्मदा श्रीवास्तव है। हर्षिता का खाता बर्रा स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में है और इस खाता में 2,32,45,222 रुपए जमा है। नर्मदा श्रीवास्तव का खाता कैंट स्थित भारतीय स्टेट बैंक में है और इस खाते में 5,49,181 रुपए जमा है। बैंक के सूत्र बताते हैं कि दोपहर करीब 3 बजे सादे कपड़ों में कुछ लोग शाखा आए थे और बेहद ही गोपनीय तरीके से करीब 1 घंटे शाखा प्रबंधन से बात की। इसके बाद इनके खाते को सीज कर दिया गया। हालांकि बैंकों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। सूत्र बताते हैं कि राज कुंद्रा की कंपनियों का पैसा इनके खातों में ट्रांसफर होता था। मुंबई पुलिस ने अब इस बात की जांच कर रही है कि मुंबई से दूर कानपुर के बर्रा और कैंट क्षेत्र के बैंक के खातों को खुलवाने का आखिर मकसद क्या हो सकता है। ये राज कुंद्रा के ऐप हॉटशॉट के सब्सक्राइबर बढ़वाते थे और फिर मॉडलिंग के नाम पर अश्लील फिल्मों में काम करवाने के लिए लड़कियों को फंसाने का काम करते थे। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि ऐप मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए का लेन देन लंदन की कंपनी कैनरीन से राज के इन्हीं सहयोगियों के खाते में किया गया और सेल कंपनी में भी पैसा घुमाया जाता था, जो कि बाद में राज कुंद्रा के खातों में ही पहुंचता था। जी हाँ, तो आपको बता दें कि बिजनेसमैन राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने के मामले में जेल में भेजा गया है और मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अश्लील फिल्मों की काली कमाई के तार कानपुर से भी जुड़े हैं। राज कुंद्रा की कंपनी के 2 क्लाइंटों के खाते कानपुर की बैंक में खुले थे और इन खातों में करोड़ों का लेन देन हुआ। आपको बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच के इन बैंक खातों को सीज कराया गया है। राज कुंद्रा की कंपनी के 2 क्लाइंटों के खाते कानपुर के बैंकों में खुले हैं और इसका खुलासा मुंबई पुलिस की जांच में हुआ है। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के 11 सहयोगियों के 18 बैंक खाते सीज किए हैं और इन बैंक खातों में 7 करोड़ 31 लाख रुपए जमा थे। इनमें से हर्षिता श्रीवास्तव का बर्रा स्थित PNB बैंक शाखा में खाता खुला था, जिसमें 2,45,222 रुपए थे और दूसरा बैंक खाता नर्मदा श्रीवास्तव का कैंट स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा में खुला था। जानकारी के मुताबिक बीते शुक्रवार को मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम सादे कपड़ों में कानपुर पहुंची थी और क्राइम ब्रांच ने बैंक मैनेजर से खातों से संबंधित डिटेल निकलवाई थी। खातों से अब और कितनी तारीख को पैसा निकाला गया और जमा किया गया, इसकी डिटेल निकलवाने के बाद इन खातों को सीज कर दिया गया।
राज कुंद्रा की कंपनी का पैसा अलग अलग खातों में ट्रांसफर किया जाता था, लेकिन पुलिस को ये बात खटक रही है कि मुंबई से इतनी दूर कानपुर में क्यों खाते खुलवाए गए। जानकारी के मुताबिक हर्षिता और नर्मदा राज कुंद्रा के इस ऐप हॉटशॉट के सब्सक्राइबर बढ़वाने का काम करते थे और इसके साथ ही इसकी भी जांच की जा रही है कि कहीं कानपुर के दोनों क्लाइंट लड़कियों को इन फिल्मों में काम करवाने के लिए फंसाने का काम तो नहीं करते थे। वहीं आपको बता दें कि राज कुंद्रा को कथित तौर पर अश्लील फिल्में बनाने और कुछ मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड करने को लेकर हिरासत में डाला गया था। वहीं अब कानपुर कनेक्शन उनका सामने आ गया है। जी हाँ, कानपुर कनेक्शन में आपको बता दें कि बैंक खाते कानपुर में खुले हुए हैं और ये बैंक खाते हर्षिता श्रीवास्तव और नर्मदा श्रीवास्तव नामक लड़कियों के बताए जा रहे हैं। टीम पहुंच कर जांच कर रही है। बिजनेसमैन और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा बीते दिनों ही अश्लील फिल्म बनाने और मासूम लड़कियों को फंसाने के मामले में बुरी तरह घिरते जा रहे हैं और जांच में प्रतिदिन पुलिस को उनके खिलाफ नए नए तथ्य और सबूत मिलते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा की कंपनी की ओर से कानपुर में 2 क्लाइंट्स के खातों में पैसे भेजे गए थे और ये बैंक खाते बर्रा और कैंट स्थित बैंकों में खुले हैं। जांच में पता चला है कि खातों में दर्जनों बार लेन देन हुआ और शुक्रवार को मुंबई क्राइम ब्रांच के निर्देश पर इन खातों को सीज कर दिया गया। जी हाँ, इन खातों में बड़े रकम ट्रांसफ़र किए गए हैं। आपको बता दें कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए जमा हैं और अब तक की जांच में मुंबई पुलिस राज कुंद्रा के 11 सहयोगियों के 18 बैंक खाते को सीज कर चुकी है। इनमें से कुल 7 करोड़ रुपए जमा थे और इन बैंक खातों में 2 कानपुर के निकले। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतनी दूर कानपुर में बैंक खाते में पैसे क्यों जा रहे हैं। आखिर वो 2 लड़कियाँ कौन हैं जिसके बैंक खाते में पैसे जा रहे हैं? क्या उन लड़कियों को भी फंसाया जा रहा था? क्या वो लड़कियां भी इस फिल्म को बनाने और इसमें काम करने में शामिल है? इसकी जानकारी तो अभी तक नहीं मिल पाई है। लगातार आपको बता दें कि पुलिस इसको लेकर जांच कर रही है, लेकिन पुलिस के मन में ये बड़ा सवाल खटक रहा है कि आखिर कानपुर में ये 2 बैंक क्यों खुलवाए गए हैं और इन 2 लड़कियों का आखिर इन सब चीज़ों से क्या संबंध है। इसको लेकर लगातार ही सवाल सामने आ रहा है। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि राज कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन सामने आया है, 2 लड़कियों के बैंक डिटेल्स सामने आए हैं और इन बैंक डिटेल्स में काफी कुछ सामने आया है कि बड़ी रकम ट्रांसफर हो रही थी। आखिर मुंबई से इतनी दूर इन 2 बैंक अकाउंट्स में पैसे क्यों ट्रांसफर हो रहे थे, ये बड़ा सवाल अभी सामने आया है। जी हाँ, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी खबरों के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।